औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ये एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज़ जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, जिनकी ट्रेड नेगेटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे ही जाके ख़त्म होती है, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज का कंसेप्ट और आज के लेवल आपको समझ आ सकें। आज हम डिस्कस करेंगे DXY का H4 और डे 1 का ट्रेंड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि क्या DXY अपनी सपोर्ट को तोड़ पाएगा या फिर दोबारा से अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे आज का मार्केट का टर्निंग पॉइंट क्या होगा जिसके इर्द गिर्द मार्केट मूव करेगी। ऐसा कौन सा फंडामेंटल होगा आज के दिन जो मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसके अलावा हम देखेंगे कि डे 1 से क्या गोल्ड रिट्रेसमेंट पॉसिबल दोबारा कर सकता है, क्या है गोल्ड का ट्रेंड आज का, और फिर फाइनली अगर आपके इम्पोर्टेंट लेवल्स हम डिस्कस करेंगे H4 के, जहां से आपको एक बेहतरीन बाय या बेहतरीन सेल मिल सकती है। जुड़े रहें एंड तक हमारे साथ, स्किप मत कीजिएगा। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने गोल्ड वर्सेस USD का 30 मिनट कैंडल चार्ट मौजूद है और आप बखूबी जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ से हम एक टर्निंग पॉइंट आपको बताते हैं। और आपको याद होगा कि कल का जो टर्निंग पॉइंट है उसने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है और बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट हमारे प्रीमियम मेंबर्स ने गेन किया है। अब आप देखें, ये एरो आपको नज़र आ रहा होगा, इस एरो पे थी मार्केट जब मैं वीडियो बना रहा था। उसके बाद इस पिवट से नीचे मार्केट गई और कल का जो पिवट था 1918.8 था, मार्केट नीचे गई और इससे नीचे नीचे लोगों ने सेल की और फिर उसके बाद इस लेवल से मार्केट ने इसको ब्रेक किया। फिर ये मैंने एरो भी पहले ही डाले थे कि मार्केट इस तरह बिहेव करेगी कल, तो एग्जैक्टली मार्केट ऊपर गई। उसके बाद फिर इस लेवल को टच किया जो मैंने ऊपर ड्रा किया था और फिर उसके बाद इसको रीटेस्ट करने के लिए वापस से बार बार यहाँ से आपको सेल और बाय में प्रॉफिट दिया। एक बार फिर अगर आप गौर से देखें कल के पिवट पॉइंट को, तो 1 2 3 4 5 और 6 से 7 बार कल मार्केट ने इस टर्निंग पॉइंट को टेस्ट किया और दोबारा से एक अच्छा खासा शूट अप देखने को मिला। अभी मॉर्निंग टाइम पे सुबह सुबह मार्केट ने एक बड़ा हाई मार दिया है और ये आप सब जानते हैं और कि किसकी वजह से हुआ है। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पिवट पॉइंट बहुत नीचे है। आज का मतलब टर्निंग पॉइंट काफ़ी नीचे है और इससे ऊपर ऊपर आपने बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, रीज़न के साथ। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से बाय शुरू कर दें, ऊपर तो इसने जाना ही है लेकिन रिजेक्शंस भी हो सकती है, ठीक है। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 1924.5 है। ये गैप है, मार्केट पॉसिबल है कि गैप फिल करने आए, लेकिन चूंकि वार है लिहाजा इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। इस वक्त जो करंट सिचुएशंस है ये आप ऊपर देख रहे हैं कि वीक बन रही है। ये वीक सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स की सेलिंग है और प्रेशर्स है ऊपर की तरफ जो वार के इफेक्ट की वजह से मार्केट ऊपर हो सकती है। यहाँ पे सेल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पॉसिबल है क्योंकि सेल आप लगाएंगे तो हो सकता है कि रिटेल ट्रेडर में आप भी सेल लगा रहे हैं और आप भी स्टक हो जाए। अगर आप बाय ही करना चाहते हैं तो मजीद नीचे आने का वेट करें और जहाँ से आपको कोई बेहतरीन बाय मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चलो नीचे आएगी तो हम बाय करेंगे तब तक सेल कर लें, नहीं। आपको वन डायरेक्शनल ट्रेड करनी होगी अगर आप अपने अकाउंट का। और अगर बहुत सारे लोग जिनको मैंने बताया कि पाई पिवट पॉइंट से कल जो 1990 से हमने बाय करवाई, वहां से जितने भी लोगों ने बाय किया हुआ है वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप चला रहे हैं। 1926 रखा हुआ है, अब 30 कर लें बेशक, लेकिन आप ट्रेडिंग स्टॉप चलाएं और इसको एक अच्छा प्रॉफिट में गेन करें, ठीक है।
अच्छा, आते हैं जनाब DXY की। तो मैं आपको पहले ही थोड़ा सा न्यूज़ के हवाले से बताता चलूँ, सबके सामने पूरी दुनिया की न्यूज़ है, आप कोई नई बात नहीं है कि जो मार्केट है डॉलर्स की इस वक्त मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इस सपोर्ट को ब्रेक नीचे की तरफ करे। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो ये एरिया है, और अगर नहीं तो यहाँ से वापस पुल बैक हो सकता है। अब इसको ब्रेक करने की रीज़न है, जब भी कोई कंट्री किसी भी वार वाले कंट्री के साथ इल्हाक करता है, अपनी करेंसी को यूटिलाइज करता है, तो डेफिनेटली उसकी करेंसी भी डाउन होती है। तो हो सकता है कि आज का सेशंस, आज का दिन जो जो बाइडेंस मूव की विजिट है इसराइल में, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है मार्केट के ऊपर। इसका रिजल्ट आपने सुबह सुबह ही देख लिया कि मार्केट किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हुई हुई है, ठीक है। यानी अभी तक का जो मूव है वो तकरीबन $13 मूव कर चुकी है। अगर हम बात करते हैं डे वन की, तो आप देखें इस येलो बॉक्स के अंदर है अभी तक DXY। और इसको ब्रेक अगर नीचे ये जो सपोर्ट है 105.5 से ब्रेक नीचे करता है और प्रॉपर सस्टेन करता है, तो फिर आप कह सकते हैं इसने ट्रेंड बदला। लेकिन अभी तक ये स्टिल बेरिश ही है, ठीक है जी। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि रोजाना की अपडेट आपसे स्किप ना हो सके। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं, आपको मिलेगा राइट डायरेक्शन में आप ट्रेड करें। देखें, जब तक आपको डायरेक्शन सही समझ आती रहेगी ना, ट्रेड लेना कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला आप हमारे ये प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, तो आपको डायरेक्शन बहुत अच्छी मिलेगी, जिसपे आप एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट बना सकेंगे, ठीक है। उसके अलावा आज के इम्पोर्टेंट फंडामेंटल की तरफ आते हैं कि आज का ऐसा कौन सा फंडामेंटल है जो कि इफेक्ट करेगा। आज वेनसडे है 18 अक्टूबर। आज कोई खातर ख्वाह बड़ा वो नहीं है, न्यूज़ नहीं है हाई इम्पैक्ट। इसके आज बताता हूँ फिर आज हो क्या सकता है। ये बिल्डिंग परमिट्स का डाटा आना है 4:30 पे। इसके अलावा हाउसिंग स्टार्ट, जितने कितने घर बनना अमेरिका में शुरू है, उसके हवाले से एक रिपोर्ट आएगी। उसके अलावा छोटी छोटी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। 6:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है। 8 बजे FOMC है, उसके 8:30 पे भी FOMC है, 9 बजे भी FOMC है। उसके अलावा ये एक है बुक्स का डाटा आना है, बैच बुक का। उसके अलावा बाकी जो ना वो फेडरल बैलेंस की शीट्स वगैरह। आज के दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, लेकिन 3 मीडियम इफेक्ट न्यूज़ लाजमी है। आज के दिन मार्केट मेकर्स किरदार अदा कर सकते हैं, वार का इफेक्ट आज के दिन हो सकता है। इसलिए अब आज के दिन पूरी पूरी कोशिश की जाएगी रिटेल ट्रेडर को स्टक करने की। तो आप लोग कोशिश यही करें कि लेवल टू लेवल ट्रेड करें, ताकि आप महफूज रह सकें, ठीक है। नो ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड, ये अक्सर मैं कहता हूँ कि जिस दिन अगर एक बंदे ने बार बार ट्रेड ली और उसने अपने अकाउंट को नुकसान कर दिया, और एक बंदे ने ट्रेड ली नहीं है, तो मुझे बताए कौन फायदे में है, जिसने नहीं ली। तो कभी कभी मार्केट का अंदाजा देख के ही आप लोग उसका असेसमेंट कर सकते हो। अच्छा जी, आप आते हैं अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको डे वन का बता देता हूँ। अब ये देखें, मैंने ये एरो बहुत पहले लगाया था। संडे को मैंने सैटरडे को जब वीडियो बना रहा था, उस वक्त मैंने ये आपको फिब भी अप्लाई करके बताया था कि मार्केट जो है ना वो 1900 की रेंज में हो सकता है एक दफ़ा जाइए। येलो बॉक्स मैंने ड्रा किया था, लेकिन साथ में मैंने आपको बोला था कि इसका जो पहला लेवल है वो 23 और 38 वाले लेवल को मार्केट टेस्ट कर सकती है। एग्जैक्टली मार्केट वहाँ आई, टेस्ट करने के बाद यानी 1906 को टेस्ट किया मार्केट ने, फिर ऊपर गई, फिर दोबारा से नीचे आई, और एक बड़ा ह्यूज बुलिश कैंडल्स इसने यहाँ पे ड्रा किया। इसकी सबसे बड़ी रीजंस एक ही है, वार इफेक्ट। और अगर आप डेली की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक हल्का सा फ्लैग, बुलिश फ्लैग भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मार्केट मजीद ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ की वजह से आपको पता है कि बाउंड्री कुछ भी नहीं होती, लेवल्स कुछ भी नहीं होते, टेक्निकली काफ़ी फेल हो सकती है जब ये वार और इन चीज़ों के इफेक्ट होते हैं। तो एक लेवल है आपके पास 1948 का, यहाँ से शायद मार्केट रिजेक्ट हूँ, लेकिन मैं आपको सेल का मशवरा नहीं दूंगा। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि नीचे रीज़न तलाश करें बाय की, और बाय में ही रहें, ठीक है। उसके अलावा जो लोग बाय होल्ड करके रखें, वो अपनी बाय को होल्ड करके रखें। अच्छा जी, आते हैं H4 पे। तो ये है H4। आपके कल मैंने येलो बॉक्स ड्रॉ किया था
और ये बॉक्स जो है इसका जो अपर साइड थी वो 1930 थी और लोअर साइड 1914 का 96 का एरिया था। मैंने बोला था इसके अंदर ही रहे और काफ़ी टाइम मार्केट इसके अंदर रही है और फाइनली इसको ब्रेक किया ऊपर की तरफ, और वो ब्रेक होने की रीज़न भी आपको पता है, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन देखिए, मार्केट का इस टाइम ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है, ठीक है। मुकम्मल मार्केट ऊपर की तरफ अपने आप को खिंचाव कर रही है। तो हमने फिर भी, चूंकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हम लोगों ने इसी स्पीड में अपनी सेल एंट्री को भी फाइंड आउट करना होता है और नीचे से बाय को भी देखना होता है। लेकिन चूंकि ट्रेंड बाय का है, लिहाजा आप 70% बाय तलाश करें और 30% आप सेल का इंतखाब करें, ठीक है। अगर देखते हैं जनाब यहाँ से मार्केट ऊपर की जाती है, करीब तरीन जो रेजिस्टेंस है वो इस टाइम 1949 का एरिया है, जहां से पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो, ठीक है। और अगर जिस जगह पे इस टाइम मार्केट खड़ी है, अगर इस जगह से मार्केट डाउन आती है, इस जगह से ही मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका होगा कि आप इस एरिया से दोबारा से टेस्ट करें। मैं दोबारा से बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी है। ये मार्केट इस टाइम चल रही है, ठीक है, एक बड़ा बुलिश देखने को मिला। अगर यहाँ से नीचे आ जाती है मार्केट तो ये एक एरिया है, उसके अलावा एक ये एरिया है, ठीक है। ये दो एरिया है जहाँ से आप मार्केट की मतलब यहाँ से आएगी, दोबारा से ऊपर की तरफ पंप कर सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो यहाँ से मज़ीद ऊपर पंप कर सकती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ओपनली लेवल बताऊँ आज के, तो आप जो पहली रेजिस्टेंस है इस टाइम वो 1949 है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो इससे ऊपर वाला लेवल भी है हमारे पास 1960 का, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करती है तो आप एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन में चले जाएंगे 1980 और 1984 का एरिया, ठीक है। उसके अलावा अगर मार्केट ये पहली वाली सपोर्ट इनको तोड़ती है तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग डेली सपोर्ट आपका इंतज़ार कर रही है, 1918 का एरिया है। और अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर जाती है मार्केट तो आपके पास एक बेहतरीन सेकंड सपोर्ट है 1906 की, और अगर इसको ब्रेक करेगी तो आपके पास है 1892 और 1888 का एरिया, ठीक है। तो ये है स्ट्रॉन्ग सेलिंग और ये है बाइंग। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि आज के दिन जो मार्केट की रेंज है वो इसके दरमियान में रहने वाली है, R1 और S1 के दरमियान में, ठीक है। मे पॉसिबल कि आज के दिन वार और जो आज के दिन मार्केट मेकर्स अपना किरदार अदा ना करें, क्योंकि जिस दिन हाई वोलेटाइल न्यूज़ नहीं होती, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं होती, उस दिन ये अपना किरदार अदा करते और इतनी स्पीड के साथ मार्केट को मूव करना शुरू कर देते कि बंदे की समझ भी नहीं आती। तो आज के दिन बड़ी मोहतात से ट्रेड करना, बल्कि ये पूरा वीक मैंने बोला था कि बड़ी एहतियात से ट्रेड करना। लेकिन मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जगह पे मेरे कहने के ऊपर उन्होंने बाय होल्ड की हुई है, और आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप चलाएं ताकि आपको बेनिफिट हो। इसी तरीके से आप लोग अपने कमेंट में अपने प्यार बनाए रखें, हमें सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।